जय हिंद। आज हम बात करेंगे जो अभी पश्चिम बंगाल में चल रहा है। सबसे विभत्स घटना हुई है पश्चिम बंगाल में, जहां पर एक डॉक्टर जो ऑलरेडी पीजी कर रही है, जो एक सिस्टम में है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में है, जिसके साथ एक ये विभत्स घटना होती है। और जो जिम्मेदार कौन है? वो व्यक्ति जिम्मेदार है जो खुद सिस्टम में है। आप ये समझिए, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में बच्चे, लोग, महिलाएं सेफ नहीं है, तो वो आम चलते राह पर, रोड पर कैसे सेफ हो सकते हैं? ये हमारी सरकारों ने काम करके दिया है। और ऐसा केवल कोलकाता में नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में नहीं है, ये हर जगह है। चाहे वो यूपी हो, चाहे वो कोई और डिस्ट्रिक्ट हो, हर जगह यही शोषण का दमन हो रहा है। इसमें गलती तीन जगहों पर मुख्यतः होती है। सबसे बड़ी गलती जो होती है वो सोसाइटी के लेवल पे होती है। जिस जगह ये हो रहा था, मेडिकल कॉलेज में, वहां पर सेमिनार की जगह जहां पर ड्यूटी थी डॉक्टर की, वहां पर और भी लोग होंगे। उन्होंने क्या कुछ सस्पिशियस फाइंड आउट नहीं किया होगा, लेकिन उन्होंने उस समय एक्शन नहीं लिया होगा। करंट में जो हमारा समाज हो गया है, वो केवल अपने दायित्व को दायित्व समझता है, दूसरों के दायित्व को, दूसरों की रक्षा को कुछ नहीं समझता है। इसीलिए ये समाज पीछे जा रहा है। और जब किसी के न्याय की बात आती है तो केवल वो अपने न्याय की बात सोचता है, और वो अपेक्षा करता है कि जब मेरे साथ गलत हो तो पूरा समाज खड़ा हो जाए, जो कि होता नहीं है। अब तो अच्छी बात यह कि चलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लोग कहते हैं, मुखर हो जाते हैं। अदरवाइज वो बात अब नहीं रही जो 2012 में, और में जब लोग मुखरता से निकलते थे, धरना प्रदर्शन और आंदोलनों में सम्मिलित होते थे। दूसरा पॉइंट, जुडिशियरी। मुझे लगता है इस तरीके के मामले में जहां पर तथ्य मौजूद है, सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, सब कुछ चीजें हैं, वहां पर फर्जी का ट्रायल नहीं करना चाहिए। इसको खत्म कर देना चाहिए जहां तथ्य नहीं है। और ये बात एक पक्ष नहीं, दोनों पक्षों से है। जहां पुरुष भी पीड़ित है महिलाओं से पूरी तरीके से, और जहां दिक्कतें हैं वहां महिलाएं तो पीड़ित है ही पुरुषों से। तो ये दोनों जो चीजें हैं वो स्पर्श ना हो, सबके लिए समान रूल हो। जहां भी जो पीड़ित है उसके साथ अगर तथ्य है तो उसके ऊपर ट्रायल ना किया जाए, तत्काल उस पर कार्रवाई की जाए। इस केस में मुझे तो लगता है सीधे फांसी देनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट का इसमें पक्ष निकल के आता है, गवर्नमेंट का पक्ष ये निकल के आता है कि इस तरीके के स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाए, नियम बनाए जाए, कानून बनाए जाए, जिससे दूसरी बारी अगर कोई ये करने की सोचता है, उसकी फैमिली, उससे एसोसिएटेड लोग थर्रा जाए कि दोबारा इस तरीके से अगर कोई चीज हुई तो ना घर बचे, ना कुछ बचे, कुछ नहीं। बिकॉज एकदम साफ बात है, जब तक पूरी सोसाइटी को इस बात का डर नहीं होगा, तब तक ऐसी चीजें होती रहेंगी और हम अपने समाज की नैतिकता के पतन की ओर जाते रहेंगे। और यही हो रहा है भारत में। इस समय जो सबसे विभत्स घटना है वो वहां की सरकार ही है, जिसने ये बोला है कि ये आत्महत्या है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, इसको वो लोग आत्महत्या करार दे रहे हैं। लेकिन जब भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो गई है। ये सरकारें ही जो होती हैं वही हमारा समाज और हमारे पूरे देश को पीछे ले जाती हैं और खराब करती हैं। अब आप ये मान के चलिए, जो वहां का एसएसपी होगा वो कोई व्यक्ति ही होगा, कोई मानव ही होगा? क्या उसके अंदर इतनी मानवता नहीं है? नहीं, ये सब लोग धीरे धीरे हमारे समाज को खराब कर रहे हैं। सोल्यूशन मैं इसका बता देता हूं। आपने जुडिशरी का पॉइंट ऑफ व्यू समझा, समाज का पॉइंट ऑफ व्यू समझा और सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू समझा। ना ही कोई स्ट्रिक्ट लॉज है, बड़े बड़े लॉज इन सब जैसे जघन्य अपराधों से भी बच जाते हैं। वो जेल में भी अच्छी सुविधाएं लेते हुए जीवन यापन कर रहे हैं। हर जगह का ये बात है। अब इसका सोल्यूशन ये है, अगर किसी को फांसी हो रही है, ना उस पर कपड़ा काला डलना चाहिए, ना ही कहीं छिपा के देनी चाहिए, लाइव होनी चाहिए और उसकी फोटेज जगह जगह दिखानी चाहिए और जानी चाहिए। जितने हीनियस क्राइम है उनकी सजा भी उतनी हीनियस और ओपन होनी चाहिए। डर तो हो, जब तक डर नहीं होगा तब तक क्या होगा? और डर का होना बहुत जरूरी है। ये सोल्यूशन सबसे इफेक्टिव है। जुडिशरी को ट्रायल बंद कर देनी चाहिए जिन भी केसेस में हमारे पास तथ्य सबूत मौजूद है, और गवर्नमेंट को भी एकदम तत्काल प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं देखना चाहिए कौन किस पार्टी का है, कौन किस जगह से, क्योंकि पार्टी और ये सब करते रहेंगे तो ये क्राइम बंद नहीं होने वाले। ये क्राइम हमेशा चलते रहेंगे और प्रभावित वही होगा जो समाज में सबसे निचले तबके से आता है, क्योंकि पावर वाले सब अपने आप को पावर लेंगे, लेते हुए निचले वाले लोगों का ही शोषण करेंगे। जय हिंद, जय भारत।